ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੇਟ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਯੈਸ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸੌਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਟਾਰਟ। ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ जी। मेरा नाम गुरिंदर सिंह है। आज तो 6 साल पहला, तकरीबन 6.5 साल पहले इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था। माई नेम इज़ गुरिंदर सिंह जी। और बड़ा लक्की फील करता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को चूज़ किया ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं लाइफ में, पर हर कोई पर्सन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाता और उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं कर पाता और वहाँ पे मेहनत नहीं करता। ठीक है। 99% लोग जहाँ पे आके रुक जाते हो वो होता है स्टार्ट। हम देख लेते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, पर हम जो स्टार्ट होते हैं, कहते हैं $1 बिलियन एडवाइस है अभी, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसको कर डालो, सोचो मत ज़्यादा, है ना। अगर आप सोचते रह जाओगे तो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। तो सेम मेरे लिए था। मैं बहुत जल्दी डिसीजन मेक करूँ अपनी लाइफ में। अगर मैंने ये चीज़ मुझे चाहिए तो वो चाहिए, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। जहाँ तो वो उसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव आएगा, जहाँ उसका रिजल्ट कुछ नेगेटिव आएगा। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए जहाँ तो वो मेरे लिए सही निकल जाएगी, जहाँ फिर वो बुरी निकल जाएगी। अगर बुरी होगी तो उससे मैं सीख जाऊँगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जब मुझे फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुई, टीम 564 के बारे में पता चला। तब ये टीम 564 इतना बड़ा ग्रुप नहीं था जैसे आज बहुत बड़ा ग्रुप है। थाउजेंड्स ऑफ मैनेजर हैं इस टीम में, ठीक है जी। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितना बड़ा ग्रुप है। तब हार्डली टीम 564 में 3 मैनेजर हुआ करते थे और उनमें से भी एक ही पर्सन थे जिनके पास गाड़ी हुआ करती थी। तो पर हम लोग जिन पर्सन को देखकर आए थे वो थे मनदीप सर, मनदीप कंबोज सर, है ना। तो जिन्होंने इस बिजनेस को करते हुए 11 साल हो गए हैं। उनके भी अपलाइन थे सरबजीत सिंह नंदा सर, जिनको अभी कल मैंने वीडियो देखी, 20 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। तो आप अंडरस्टैंड करें, लोग काम स्टार्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर नया काम स्टार्ट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर नया काम ढूंढते हैं। कोई पर्सन इस इंडस्ट्री में 20 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, कोई पर्सन इस इंडस्ट्री में 25 साल से कंटिन्यू इस लाइफ में। आज के टाइम में उनको मैं मेहनत नहीं बोलूंगा, वो तो कह लो एक पेंशन अपनी ले रहे हैं इस बिजनेस से। उन्होंने पहले 4-5 साल ही इस बिजनेस में मेहनत की होगी। रॉल्फ के पिछले 25 सालों से, है ना, 25 से भी ज़्यादा, 26-27 साल हो गए। 95 में बिजनेस स्टार्ट किया था, तब से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। आप सब आज बहुत से लोग नए हैं जिन्होंने शायद आज मुझे पहली बार मिल रहे होंगे, जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग पहली बार लगा रहे होंगे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ भी, अगर आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से समझेंगे, ये ट्रेनिंग मैंने भी एक बार लगाई थी, इसी ट्रेनिंग को मैंने कॉपी में, डायरी में उतारा और मैंने आगे अपनी टीम को सिखाना शुरू किया। अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो तो आपने सीखना और सिखाना। सिंपल बिजनेस है, कुछ ज़्यादा इसमें फंबल होना या ज़्यादा इसमें टेंशन या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल बिजनेस है, सीखना और सिखाना। लोग क्या गलती कर देते हैं, कई लोग तो सीखते नहीं है तो सिखाएंगे कैसे। कई लोग सीख लेते हैं पर सिखा नहीं पाते आगे, है ना। तो मेरे अंदर जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरा माइंड सेट एक ही होता था भी, जो मैं सीख रहा हूँ वो अपने साथ वाले दोस्तों को भी सिखाऊं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजनेस के बारे में बता सकूं, शेयर कर सकूं, ताकि वो भी मेरे साथ इस बिजनेस को आगे स्टार्ट करें। ठीक है जी। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो 9 P's है। 9 P हैं जो कह लीजिए भी आपको मैनेजर बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप मैनेजर बनना चाहते हो, पहले अपने आप से पूछो। आप सभी मिरर के सामने अभी यूट्यूब पे ट्रेनिंग लगा रहे होंगे, तो आप दिल से बताओ कि आप मैनेजर बनना चाहते हो। आप चाहते हो 1 लाख रुपए आपको महीने का आए, 5 लाख आप महीने का कमाना चाहो, आपके पास आपकी पसंद की, है ना, जो आजकल एक इंस्टाग्राम पे बड़ी रील्स ही चल रही है, कहते रोब दिखाते थे गाड़ियों का। मैंने बोला वरना, तो बोलता है भाई क्या वरना, कहता वरना ले आएंगे।
तो वरना ले आए। तो सेम ऐसे ही था जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी, तो मेरे माइंड में ये था मैं i20 जैसी गाड़ी लूँगा। और आज से यही मंथ है, आई थिंक ये मार्च, हाँ अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल में मैंने अपनी पहली गाड़ी, आज से 6 साल ही हो गए हैं, 2015 में, 6 साल हो गए, हाँ राइट, 6 साल पहले आपसे पहली गाड़ी यहाँ से बाई की थी, वरना, है ना। तो जब कॉलेज में जाया करता था तो लोगों की गाड़ियाँ देखा करता था, लोग अपनी गाड़ियों में आते थे, स्विफ्ट गाड़ी होती थी जिनके पास, उनकी बड़ी टॉर है ना, ऐसे रैपो होती थी, भाई इनके पास गाड़ी है ना, गाड़ी पे आते हैं, अच्छे घर से होंगे। तो जब मैंने वरना ली तो मेरे पास वरना ही, मैं बड़ा खुश था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने 20-21 साल की एज में अपनी ज़िंदगी में पहली इतनी, क्योंकि उस एज में ज़्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, राइट। इवन कि उस एज से छोड़ो, आप 25, 26, 27, 30 साल तक भी हो जाते हो, तब भी लोग स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। आज भी आप थोड़ा सा आसपास देखो, आप फॉरएवर में तो आगे हो, फॉरएवर में आके आपको ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल कामयाब देखेंगे, भाई ये भी लाख रुपए कमा रहा है, ये पर्सन भी 1 लाख कमा रहा है, ये 50,000 कमा रहा है, ये 25,000 कमा रहा है, ये 5 लाख कमा रहा है, ये 10 लाख कमा रहा है ना। यहाँ पे आप ज्यादातर देखोगे सक्सेसफुल कामयाब लोगों को। पर अगर आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आप चेक करो, आज भी लोग 30-35 साल के हो चुके हैं, आज भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। वही रैट रेस में फंस चुके हैं, वही गोल 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 जो चक्की पीसिंग 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 चलती रहेगी 40 साल उनकी, है ना। उन्होंने अपना जिंदगी में कुछ अलग करने का डिसीजन ही नहीं लिया। जब आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा सोचते हो भी, हाँ मैं एक दिन अ, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, आप कहते हो जी मैं दुनिया का सबसे अमीर पर्सन नहीं बन सकता, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करें भी, जिस दिन मनदीप सर या रेक्स सर ने इस कंपनी को स्टार्ट भी किया था, तो उस दिन भी उनको उनको ये नहीं था पता भी मेरी कंपनी में इतने लोग, मेरी कंपनी में कोई गुरिंदर आएगा, मेरी कंपनी में कोई ओंकार आएगा, मेरी कंपनी में कोई ऐसे-ऐसे है ना, आप जिन लीडर्स जिनको आप जानते हो, कोई रुपिंदर आएगा या मेरी कंपनी कोई मनदीप कंबोज आएगा, है ना। ऐसे उनको क्या पता था ऐसे लोग आएँगे, मेरी कंपनी में कोई रॉल्फ किप आएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो ये क्या चीज़ होती है, ये है ना, कहते हैं जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो अपने आप रास्ते बनते रहते हैं। जब आपने ठान लिया भी मैंने आगे ग्रो करना है, मैंने आगे पहुँचना है, तो आपके रास्ते हैं जो अपने आप बनते चल जाते हैं। तो रेक्सर को भी नहीं था पता भी हाँ, मेरी कंपनी में इतने-इतने बड़े मिक्लोस आएगा, है ना? इतने-इतने जेन लीच आएँगे, सूर्या सिन्हा आएगा, है ना? इन लोगों के बारे में उनको नहीं था पता, जो आज के टाइम में टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनके बड़े से बड़े चेक है ना, योशिदा आएगी दुबई से हैं, जो मलेशिया से हैं, है ना? 10,000 सीसी कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड करें, 120 सीसी पे 1 लाख रुपए आता है, जो 10,000 सीसी करता है उसको कितने पैसे आते होंगे? वो भी लोग हैं। राहुल के जैसे पर्सन भी है जो 20,000 सीसी करते हैं। मुझे पता है इस ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग नए हैं, जो नए नए लोग शायद, जिनको अभी कुछ-कुछ बातें मेरी ऊपर से निकल जाएँगी, पर आप ध्यान से समझना ज़रूर, 10,000 सीसी बहुत होते हैं भाई। 10,000 सीसी अगर कोई कर रहा है, 20,000 सीसी कोई कर रहा है, तो अंडरस्टैंड करें उनकी मंथली इनकम, उनको दिवाली बोनस, प्रॉफिट शेयर, चेयरमैन बोनस जो मिल रहा है, तो बहुत बड़े हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जब कोई भी पर्सन किसी काम को स्टार्ट करता है ना, एक चीज़ तो पता है भी हाँ, हमें थोड़ा पता भी आने वाले टाइम में हम उस लेवल तक कैसे पहुँचेंगे, या अपने आप को ग्रो कैसे कर पाएँगे, कैसे हम कामयाब होंगे। आज पंजाबी इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला एक बहुत तगड़ी सेंसेशन है ना? उसको जिस दिन उसने भी पहला गाना लॉन्च किया था, उसको भी नहीं था पता भी हाँ, भी मैं इतना बड़ा स्टार बन जाऊँगा। उसको ये ज़रूर पता था भी मैं हाँ, कामयाब हो जाऊँगा, मैं सिंगर बन जाऊँगा, पर उसको भी ये पहले दिन अंदाज़ा नहीं था भी मैं इतना बड़ा स्टार बन जाऊँगा इतनी यंग एज में। क्यों? उसने जस्ट अपने काम के ऊपर मेहनत की, ऐसी सिर्फ आपके लिए है। आपने जस्ट अपने काम के ऊपर मेहनत करनी है, आपको पता नहीं है यहाँ पे रिजल्ट आपसे 100 गुना ज़्यादा आते हैं। कई लोग कहते रहते हैं सर मुझे रिजल्ट नहीं आया, मुझे इतना टाइम हो गया, तो मैं आपको बता दूँ, आप शायद उस हिसाब से अभी मेहनत कर ही नहीं रहे जिस हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है जी? तो आज से 7 अगस्त को मुझे 7 साल कंप्लीट हो जाएँगे, और नेक्स्ट मंथ मैनेजर बने को 6 साल कंप्लीट हो जाएँगे। अप्रैल में मैनेजर हो गया था आई थिंक मेरा, और मैनेजर का पहला चेक जो आया था मुझे 70,000 का, तो मैंने अपने पापा अभी मेरे साथ ही रूम में बैठे हैं। मैं सोच रहा था मैं क्यों ना आज शायद डैडी को मिला दें, तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, अभी रेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम किसी दिन ट्रेनिंग में आपको अपने फादर साहब के साथ ज़रूर मिलाऊँगा। अभी जिस दिन मैंने बोला था अभी देखो डैडी आपसे ज़्यादा कमाना स्टार्ट कर दिया, 70,000 मुझे इस महीने का आया, तो कहते हैं 1 महीने ही आता है, आगे देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा।
ठीक है, पर अगले महीने 1 लाख रुपए आया मैनेजर बनने के बाद, फिर उसके अगले महीने 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 1,99,000 रुपया, 2 लाख रुपया, है ना। तो तकरीबन तकरीबन अगस्त में शुरू किया और अगस्त तक आते आते मेरी इनकम 1.5 से 2.25 लाख रुपए मंथली होगी। तो मैं बड़ा खुश था, मेरे पेरेंट्स बड़े खुश थे, मेरी सिस्टर, मेरे रिश्तेदार रिश्तेदार थोड़े से शौक में थे भी, ऐसा कैसे हो गया, है ना, हमारे बच्चे तो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो बहुत कुछ होता है। कई यार दोस्त खुश थे जो अब आपकी सक्सेस में शामिल होते हैं, कई यार दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ जेलस फील करते हैं, जो आपसे नजरें भी नहीं मिला पाते, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी आपको मजाक किया होता है भी आपका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो बनना बनाना सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो मेरी जर्नी तो बड़ी अच्छी रही। आज की जो ट्रेनिंग है हम स्टार्ट करते हैं 9 पीस। आप जरूर इस ट्रेनिंग को, मैं चाहूंगा, नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि शायद इस ट्रेनिंग में आपको अगर एक भी टिप मिल गया तो एक टिप ही आपकी बड़ा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, आपको आगे सपोर्ट करने के लिए, आपको आगे लेकर जाने के लिए, जहाँ आपको ये एक ही टिप ऐसा हो सकता है जो शायद आपको मैनेजर बना दे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ 9 प्रिंसिपल है, 9 पीस है। पी मतलब पी फॉर्म, पी के नाम से उन वर्ड का नाम है जो पी के नाम से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपने इन 9 पीस को फॉलो कर लिया तो आई थिंक आप मैनेजर बनने में काफी ज्यादा आसानी से मैनेजर बन सकते हो, आपको आसानी हो सकती है, ठीक है जी। तो फर्स्ट जो पी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट ही यहाँ से होता है। ज्यादातर लोग आज के टाइम में मैं देखता हूँ, आप में से कई ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने थोड़े दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 दिन पहले, या 5 दिन पहले, या 15 दिन पहले ही शायद बिजनेस स्टार्ट किया होगा। पर आप लोग अभी ज्यादातर ऑफलाइन दोस्तों को नहीं मिलते हो, तो आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, बड़ा इजी हो गया, एडवांस हो गया सिस्टम। अभी मैं देखिए अपने बेडरूम से बैठकर ये मीटिंग कर रहा हूँ, है ना। नहीं, पहले मुझे जाना पड़ता था बाहर मीटिंग ट्रेनिंग के लिए। अभी जस्ट मैं 15 मिनट पहले रेडी हुआ और आपके सामने पेश हो गया, है ना। अगर पहले ऐसा होता था, अगर मैं जॉब में होता तो मुझे 8 बजे निकलना पड़ता, चाहे मेरी 1 घंटे की ही ट्रेनिंग क्यों नहीं है, फिर भी मुझे सुबह 8 बजे से लेकर रात शाम के 6-7 बजे तक वहां बैठना पड़ेगा, क्योंकि जिन नौकरियों में ये चीजें होती है ना, राइट। तो पर यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे सिस्टम ही हो रहा है। मुझे मुझे बहुत मजा आता है अपने काम को लेकर, मैं अपने काम को बहुत पसंद करता हूँ। और जिस काम को आपको करने में मजा है, जिस काम को आप दिल से पसंद करो, तो वहां पे कामयाब कैसे नहीं होंगे, है ना। मुझे अच्छा लगता है लोगों को गाइड करना, लोगों को बताना, आज भी। और जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं किसी लेवल पे नहीं था, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे लेक्चर दूं, मैं उनको मोटिवेट करूं, उनको कुछ समझा सकूं, है ना, गाइड कर सकूं, अच्छे राह पे लेकर आ सकूं। तो अगर आप अपने काम को पसंद करते हो तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, पर करना था स्टार्ट करो। और सबसे पहले करने का जो मेन सिस्टम होता है वो होता है जी पर्पस। फाइंड योर पर्पस। हम लोग अपनी जिंदगी में अपना पर्पस ही नहीं क्लियर कर पाते। आपको जिंदगी में चाहिए क्या? आजकल किसी को पूछो कि क्या क्या करना चाहते हो, तो वो बोलते हैं जी हम कामयाब होना चाहते हैं। तो उनसे पूछो कामयाब क्या, कैसा कामयाब होना है, क्या कामयाब होना, भाई कुछ डिफाइन तो करो कामयाब को। पैसा कमाना है जी, शौक पूरे, ड्रीम्स पूरे करने हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या कितना पैसा चाहिए, पता होना जरूरी है ना। पैसा तो जो 10,000 महीने का कमाता वो भी कमा रहा है, जो 20,000 महीने का कमाता वो भी कमा रहा है, 50,000 वाला भी पैसे ही कमा रहा है, लाख रुपए वाला ही पैसा है, 1 करोड़ वाला भी पैसे ही कमा रहा है, पैसे ही कमा रहे हैं सभी। आपको कितना पैसा का चाहिए ये जरूरी होना बहुत है। भी चाहिए कितना, कितना चाहिए, महीने का कितना आना चाहिए, ये पर्पस क्लियर बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं है अभी, हाँ अभी अगर आपने वही, अगर आपकी सोच ही है मैंने 10-15 हजार महीने का कमाना, तो आपके लिए फॉरएवर नहीं है, मैं लिटरली बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप सोच कर आए हो भी 10 से 30 हजार मुझे महीने का आना शुरू हो जाए, सोचकर मैं नहीं आया था, है ना। पर अगर आपने नहीं, मुझे और चाहिए ना, मैं इतनी सी मेहनत करना चाहता हूँ, मैं दिन में आधा घंटा देना चाहता हूँ, मुझे 25-30 हजार आना, तो आपको बता दूं ये काम आपके लिए नहीं है। अगर आपके सपने बड़े हैं, आपकी सोच बड़ी है, अगर आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बिजनेस है। ये क्या, अगर कोई भी है, जिस बिजनेस में ज्यादा पैसा है ना, उस बिजनेस में ज्यादा मेहनत भी लगती है और माइंडसेट भी बड़ा होता है। आप, है ना, सिंपल सी आपको, आप में से कोई माइंड मत करना, ठीक है। ये एक कह लीजिए भी सड़क छाप वाली सोच से हम जिंदगी में अमीर नहीं हो सकते। अगर हम आज सड़क छाप भी हैं और हमारी सोच अगर बड़ी है ना, तो हम एक ना एक दिन बहुत आगे बढ़ सकते हैं,
ठीक है? अगर आज आपकी ज़िंदगी कम्फ़र्ट में गुज़र रही है, तो आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत ख़राब हो सकती है। तो आज आपकी ज़िंदगी में एक मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, तो फाइंड योर पर्पस। पर्पस फाइंड करें, आपको कितना पैसा महीने का चाहिए? कौन-सी गाड़ी चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस महीने में चाहिए, किस साल में चाहिए? आज से 1 साल बाद कौन-सी गाड़ी चाहिए, आज से 5 साल बाद कौन-सी गाड़ी चाहिए? आज से 1 साल बाद जहाँ पे रह रहे हो, वहीं पे रहना चाहते हो? आज से 5 साल बाद जिस घर में आज रह रहे हो, क्या उसी घर में रहना चाहते हो? या इस घर को अपग्रेड करना चाहते हो, या एक लग्ज़री हो ड्रीम हाउस बनाना चाहते हो? ठीक है, आज महीने की 10,000 रुपए इनकम भी नहीं है, आज जेब में 500 रुपया भी नहीं है, तो आप चाहते हो 5 साल बाद भी मेरी जेब में ऐसे ही हालात रहे, 500 रुपया भी ना रहे। क्या आप ये पर्पस है आपकी लाइफ का, जहाँ आपका ये पर्पस है कि आज चाहे मेरी जेब में 500 रुपया भी नहीं है, जहाँ आज मैं महीने का 10,000 कमा रहा हूँ, जहाँ 20,000 कमा रहा हूँ, पर आज से 5 साल बाद मेरी मंथली इनकम ही 10 लाख महीने की होनी चाहिए, 5 लाख महीने की होनी चाहिए, 15 लाख महीने की होनी चाहिए। ठीक है, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा होना चाहिए सेविंग्स में, मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसे-ऐसे ड्रीम होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पर्पस चाहिए क्या? क्योंकि जिस दिन आपने अपना पर्पस क्लियर कर लिया ना, तो आपकी जो लाइफ़ है, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपने जाना कहाँ है, कौन से रास्ते पे जाना है, किस स्पीड से भागना है, राइट? अगर मैंने यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मुझे पता है दिल्ली मैंने कल जाना है, या मैंने परसों जाना है, या मैंने 1 तारीख को जाना है। ठीक है? अगर मैंने 1 तारीख को जाना तो अभी मेरे पास बहुत दिन पड़े हैं दिल्ली जाने के लिए, राइट? अगर मैंने कल ही निकलना तो मुझे अभी पैकिंग करनी पड़ेगी, अभी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी घर से निकलना पड़ेगा अगर मैंने कल सुबह-सुबह दिल्ली पहुँचना है। मुझे किस स्पीड से भागना है, कितनी जल्दी जाना है, कितना टाइम है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। आपको पर्पस ही नहीं पता होता। 90% यंगस्टर ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं मैंने ज़िंदगी में करना क्या है, कहाँ पहुँचना है। चल मेरे मुझे भी नहीं था पता भी हाँ, मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, पर मुझे मेरे ड्रीम्स तो क्लियर थे ना, भी मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए अरे एक गाड़ी चाहिए, जो बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है। आप लोगों को कल भी शायद हो सकता है। गाड़ी आजकल हर किसी के पास होती है। ये शायद मुझे लगता है क्योंकि आजकल मेरे पास गाड़ी आ चुकी है, पर मुझे भी पता है भी हाँ, आप 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी गाड़ी नहीं है। जिनके लिए आज भी गाड़ी एक सपना है, जो आज अल्टो को भी एक ड्रीम की तरह देखते हैं, ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं। पर जिनके पास होती है तो वो सोचेगा ये तो आजकल सबके पास है गाड़ी, क्या इतनी बड़ी चीज़ है ना? अब लिटरली एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अगर आप किसी सिटी में रहते हो, आप 10,000 वहाँ पे लोग रहते हैं, आप चेक करना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आप हैं किसी सिटी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए आप अमृतसर से हैं, जहाँ आप जम्मू से हैं आप, ठीक है जी? अगर आप जम्मू से हैं, तो जम्मू में मान लीजिए 30,000 लोग रहते हैं। आप सोच कर देखिए वहाँ पे लग्ज़री गाड़ी कितनी की होंगी, ओवरऑल गाड़ीज़ कितनी होंगी? 30,000 में से मैं कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 गाड़ी ही होगी। मतलब 29,000 लोगों के पास आज भी गाड़ी नहीं होगी, तो शायद किसी का सपना एक गाड़ी भी हो सकता है। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस एज में था, मैं 20 साल की एज में था, तो मेरे लिए एक शौक था यार मुझे एक गाड़ी चाहिए। 20 साल की एज में कोई बंदा ये नहीं सोच सकता भी हाँ, मुझे 500 गज का प्लॉट चाहिए, मैंने वहाँ पे घर बनाना है, क्योंकि मैं जिस एज में हूँ, मैं उस एज के अकॉर्डिंग ही अपना ड्रीम बना सकता हूँ, है ना? आज के टाइम में मैं अपना ड्रीम बना सकता हूँ, मुझे 1 एकड़ में मुझे अपना घर बनाना है, जहाँ मुझे अपना कुछ लक्ष्य कुछ भी अपने ना जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती कम होती है, वैसे-वैसे आपके ड्रीम और आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होने लग जाती है। तो 20 साल की एज में मेरी ज़्यादातर जो मेरा माइंडसेट था, वो मेरा ड्रीम था मेरे पास कार होनी चाहिए, जो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं जाऊँ, मैं मेरी ये एज है घूमने-फिरने की, एन्जॉय करने की। तो मैं लिटरली बताता हूँ पिछले 5 साल में इतना एन्जॉय किया, इतना घूमे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने ट्रैवल ना किया हो, जहाँ पे हमने घूमा ना हो, है ना? सॉरी। तो मेरा तो पर्पस क्लियर था। क्या आप लोगों का पर्पस क्लियर है? तो आपके पास भी अपना पर्पस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब चाहिए, क्या चाहिए, कौन-सी कंट्री है ना? जैसे जो अमीर लोग होते हैं, ज़्यादातर बड़े लोग होते हैं, वो अपनी है ना बकेट लिस्ट में कहते हैं, बकेट लिस्ट कहा जाता है उसको, कहते हैं बकेट लिस्ट में डाल लेते हैं, मैंने यूरोप जाना है, मैंने लंदन जाना है, मैंने मॉरिशस जाना है, मैंने ग्रीस जाना है, मैंने दुबई जाना है, इन कंट्रीज़ को मिडल क्लास वर्ग बंदा ये नहीं सोचता, मिडल क्लास बंदा सोचता है मनाली की बर्फ कब देखने को मिलेगी, है ना? तो मेरे लिए भी ऐसे ही होता था यार बर्फ कब देखने की मिलेगी, हमारी सोच ऐसी थी कि यूरोप जाना है, मॉरिशस जाना है, हमें पता था हम तो कभी जहाज की पूंछ तक नहीं देख पाएँगे, जहाज चढ़ना तो बहुत
बहुत दूर की बात है। तो पर जब फॉरएवर में है तो पता चला यार ड्रीम्स गोल्स होने ज़रूरी हैं, जब आपके गोल्स होंगे, जब आपका पर्पस होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो तो ऐसा टाइम आया अभी जहाज, एरोप्लेन एक कॉमन हो गया आज के टाइम में। इतना ज़्यादा कॉमन हो गया अभी आज के टाइम में। अभी हम कंपनी ने हमें 8 तारीख को दिल्ली इनवाइट किया है ग्लोबल रैली के लिए, और 8 तारीख को कंपनी हमें विस्तारा की एयर टिकट करा के दे रही। तो हमने प्रेफर किया कि नहीं, हम बाय एयर नहीं, बाय कार आना चाहते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके आना चाहते हैं। तो कंपनी, आप अंडरस्टैंड करें, अभी ग्लोबल रैली हो रही है 4-5 दिन, कोविड की वजह से बाहर रैलीज नहीं हो रही। तो दिल्ली में छोटा सा फंक्शन वहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है, हमें इनवाइट कर रही है, वहाँ पे रहना खाना पीना 3-4 दिन बिल्कुल फ्री है। तो बड़ा कुछ फॉरएवर ही दे देती है, 3-4 टूर तो कंपनी ही दे देती है। उसके अलावा आपकी जेब में अगर पैसा है तो आप कहीं पे भी घूम सकते हो। तो जैसे मैं बता रहा था भी, अमीर लोगों की जो बकेट लिस्ट होती है, आजकल हम लोगों के भी जैसे जैसे हम ग्रो हुए, 4 पैसे हमारे पास आए, हमारी भी बकेट लिस्ट बननी स्टार्ट होगी भी, हमने भी जहाँ जाना है, जहाँ जाना है, जहाँ जाना है ना, इन दोस्तों के जहाँ जाना है, एमएस डैम जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो पर जब हम नहीं थे फॉरएवर में, तो मिडिल क्लास बंदा यही सोचता है मनाली की बर्फ कब देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, आप भी मेरे जैसे हो, मैं भी आपकी तरह था। होता है भी हाँ, मनाली की बर्फ ही देखने को मिल जाए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप यहीं से भी हो, जहाँ फिर गोवा की बीच देखने को मिल जाए, है ना। कई लोगों के लिए तो ऐसा भी होता है भी चंडीगढ़ जाना बहुत बड़ा ड्रीम होता है, या चंडीगढ़ जाएंगे, लांटे मॉल घूमेंगे, जैसा जैसा अलग अलग चीजें होती है ना। पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा सोचोगे ना, मतलब जो आम लोग नहीं सोच पाते हैं, जो आपके सर्कल में अगर आपके 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त जो चीज नहीं सोच पाते हैं, आपने उससे 10 गुना ज्यादा सोचना है। अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे तो आप में माइंड में आइडियाज, आपका माइंड मैसेज देगा, यार मैं काम करूं, कुछ करूं, जिंदगी में कुछ करूं, वेला ना बैठा रहूं, कुछ करूंगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है। तो पर्पस जरूर अपना क्लियर करें, फाइंड करें अपना पर्पस। आपका पर्पस क्या है? क्या आपका एक बहुत बड़ा घर लेना पर्पस है, जिसमें जिम हो? अभी मैं आपको लिटरली बताऊं, मेरा एक ड्रीम है अभी, यहाँ मेरा एक घर हो जहाँ पे पूल हो, स्विमिंग पूल हो, वहीं पे जिम हो। मुझे जिम का शौक है, अभी मैं अपने आप को फिट रखूं, हेल्दी रखूं। कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ी बॉडी बनानी है, कोई ऐसा बस जस्ट जेन्युइन फिटनेस है ना। तो वहां पे मैं अपनी फैमिली के साथ चिल कर सकूं, वहां पे जो मेरे फ्रेंड्स आए वहां पे पार्टी करें, एंजॉय करें। तो ऐसा ऐसा ड्रीम है ना। तो ड्रीम्स चेंज होते रहते हैं एज के साथ। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, 20 साल की एज में जब मैं फॉरएवर में आया था, तब मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और बन गया है ना। मैच्योरिटी आ जाती है, ड्रीम्स चेंज हो जाते हैं, और चीजें चेंज होती रहती हैं। पर्पस जिंदगी में बदलता रहता है, पर पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो भूल जाओ, आप फॉरएवर में ग्रो कर पाओगे। ठीक है जी। तो आज के बाद अपना जिंदगी में पर्पस क्लियर करें, क्या चाहिए, कब चाहिए, किस कलर का, किस कलर की गाड़ी, कैसा, कितना बड़ा घर, कितनी कंट्रीज में घूमना है, कौन सी कंट्री में। आज ही बनाए अपनी बकेट लिस्ट अमीरों की तरह। कहते, जब आप सोचना शुरू कर देते हो ना, मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ, दिखाना शुरू कर देते हो मैं बहुत अमीर हूँ, तो सभी लोग सोचना शुरू कर देते हैं भाई ये बहुत अमीर है। तो सच में ही बंदा अमीर हो जाता है। ठीक है। तो आप अगर, सिंपल सी बात है, अब अमीर बनना चाहते हो तो अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा ना आपको भी। अगर अमीर लोग ऐसे अपने ड्रीम्स बनाते हैं, ऐसे बकेट लिस्ट बनाते हैं, ऐसे अपने पर्पस क्लियर करते हैं, आज मैं यहाँ हूँ वहां तब होगा, तो आप लोग भी वैसा सोचना तो स्टार्ट करो। अगर आज आप लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, तो 30% तो चांसेस हो गए ना भी आप भी ग्रो कर पाओगे। नहीं तो 30% भी चांस नहीं थे। अगर आज आपने वैसा उनकी तरह सोचना स्टार्ट कर दिया, आज ही ढूंढो अपनी ड्रीम कंट्रीज, वहां पे देखो क्या क्या करना है, स्कूबा डाइविंग करनी है, ठीक है, वहां पहाड़ से छाल मारनी है, स्काई डाइविंग करनी है, क्या क्या जिंदगी में ऐसे चीज हैं, जैसे जिंदगी में ना मिलेगी दोबारा, एक मूवी है, उसमें अपनी और दोस्तों के साथ घूमते हैं, उनके एक ड्रीम चीजें होती है वो करना चाहते हैं वो करते हैं। तो आपको भी ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। तो मतलब सोचना उनकी तरह स्टार्ट करो, लाइफ बदलनी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट जो पर्सन होता है वो होता है पैशन। जो सेकंड पी है वो है पैशन। डू इट विद पैशन और नॉट एट ऑल। अगर आप करना चाहते हो बिजनेस को पूरे पैशन के साथ, जुनून के साथ करें, नहीं ना करें। अभी पैशन क्या चीज है? जब आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आज आपकी ज्वाइनिंग हुई, आप में फुल पैशन है, पूरी आग बड़ी हुई है भाई, आज चेक कर देंगे, उसको भी ज्वाइन करा लूंगा, इसको भी ज्वाइन करा लूंगा, चाची को भी ज्वाइन करा लूंगा, मासी के लड़के को भी ज्वाइन करा लूंगा, इसको भी ज्वाइन करूंगा, सबको ज्वाइन करा दूंगा, डायमंड मैनेजर बन जाऊंगा। राइट। ऐसे सोचते हैं ना। पर जैसे 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 एक दिन डला, 2 दिन डला, चाचे के लड़के ने भी मना कर दिया, दोस्त ने भी मना कर दिया, मासी के लड़के ने भी मना कर दिया,
उसने भी मना कर दिया, फिर जो पैशन होता है धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाता है। तो फिर बंदा 10 दिन के बाद भी, कई लोग ऐसे होते हैं, मैं तो यही कहूंगा भी मूर्ख ही होते हैं जो 10 दिन में अंदाजा लगा लेते हैं भी मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको टाइम चाहिए इस बिजनेस को, ठीक है। आप यही मत सोचें ये ऐसे काम है, चुटकी बजाई और कोई पर्सन ज्वाइन होगा और मैं मैनेजर बन गया, ऐसे नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी पैशन के साथ, जुनून के साथ। जुनून कहते हैं ऐसी चीज है, अभी 23 मार्च को है ना शीर आजम भगत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा था, जो है ना बर्थडे होता है, वो निकल के हटा है। तो वो देखिए अपने देश को आजाद कराने के लिए कितने ज्यादा पैशनेट थे ना, जुनून था उनके अंदर भी, करना है ये चीज पूरे दिल से। अपन पता था भी सामने से गोली भी बजनी है, कभी भी फांसी भी होनी है, मरना है, जिस काम के लिए जा रहे हो वहां पे मरना ही है। वहां पे कोई बहुत ज्यादा आपको कोई इनाम नहीं मिलना है, वहां पे जो आपका इनाम है वो मौत है। पर फिर भी उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए कितनी ज्यादा इतनी यंग एज में, 22-23 साल की एज में कितना बड़ा फैसला लिया, कितने पैशन के साथ देश को आजाद कराने के लिए डट पड़े। अभी देखिए किसान बैठे हैं दिल्ली धरने में, तो सर्दियां भी आई, बारिश भी पड़ी, कोहरे भी पड़ा, है ना, फिर अभी गर्मियां भी आ गई हैं, पर एक पैशन है, अभी पीछे नहीं हटना। अब सिंपल सी बात है, कई लोग आप में से उनके हित में होंगे, कई लोग नहीं हित में होंगे। अब लिटरली आपको बताता हूं, अगर आप सोचो अगर वो लोग आज उस धरने से पीछे हट गए, तो जो जिस रास्ते पे वो चले थे, शायद अभी सिर्फ 10 दिन और दूर है उनको उनको आंसर मिलना, उनको रिवॉर्ड मिलना, शायद उनको मिल जाएगा, है ना। पर उन्होंने अगर वही पैशन जुनून ना लगाया, उनसे सीखो। ऐसे ऐसे जो जो गदरी जोधे हुए हैं हमारे, है ना, जिन्होंने देश को आजाद करवाया, बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम में हम लोग ये बातें नहीं समझ सकते ना, भी जब चारे पास अंग्रेजों का राज है, कोई हमें, तब सब डरते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, किसी को भी गोली मार दी जाती है। तब कई लोग ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन निकल के रहे जिन्होंने फैसला लिया, नहीं मैं ऐसी लाइफ को नहीं सेटिस्फाई करना चाहता, मैं आने वाली जनरेशन को ये लाइफ नहीं देना चाहता, मैं अपने देश को आजाद कराने के लिए कुछ करना चाहता हूँ ना। तो आप लोग इन लोगों से एग्जाम्पल लो, कितना पैशन था इन लोगों में। अभी किसान बैठे हैं धरने में, कितना पैशन है, ठीक है, पीछे नहीं हट रहे, कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो गया। अभी पीछे 26 जनवरी को बड़ा कुछ हुआ, बड़े इनके खिलाफ चीजें हुई, है ना, बड़ा कुछ हुआ, उतराव चढ़ाव हुआ, नेगेटिविटी फैली, धरना टूट गया, पर फिर टिकैत जी ने बड़ा कुछ किया। मतलब अंडरस्टैंड करें पैशन, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, पैशन, किसी चीज को हासिल करने के लिए पैशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जुनून। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो जुनून लेकर आओ अपने आप में। और जुनून के साथ ही साथ एक चीज होती है परजर्वेंस, जो सबसे ज्यादा किसानी धर्म में आप लोग देखते होंगे, जिद, जिद्दी है। अभी जिद्दी एक ऐसी चीज होती है, अभी जब हम स्टार्टिंग में ट्रेनिंग लगाया करते थे, तो एक पिक होती थी, उस पिक में एक मेंढक था, एक बत्तख थी। तो जो बत्तख है वो मेंढक को खा रही है, और मेंढक ने बत्तख का गला पकड़ा हुआ है। तो जिसने पहले हार मान ली वो जीत जाएगा ना। ऐसी एक है, इस साइड पंजाब इंडियन गवर्नमेंट है, एक साइड किसान है, जिन्होंने पहले हार मान ली वो पीछे हट गए। अब इस जिद्दी है, किसमें ज्यादा जिद है अपने टारगेट को पाने की, वो बंदा आगे बढ़ जाएगा। तो आप लोग सीखो इस जिद से। क्या आपको बैठना पड़ रहा है अपने घर से दूर? आप सोचो एक बार, आपने जिंदगी में कामयाब होना है, महीने के 1 लाख रुपए कमाना है, कि आप अपने घर से बाहर बैठे हो, जहाँ आप मच्छर में, गर्मी में ऐसी जगह पे बैठे हो, अपने घर से 600, 600, 700, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हो, घर वालों को महीना महीना नहीं मिल पा रहे। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं है ना। पर वो लोग बैठे हैं, तो सोचो जिद्दी कितने हैं। आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ऐसी ऐसी, जब आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें घटना घटती हैं। तो हमारी जो जनरेशन है, शायद पहली बार ऐसी हमें चीज देखने को मिली है। इससे पहले हमारे जो फादर साहब थे उनकी एज में ऐसा कुछ हुआ होगा, उससे पहले जो हमारे दादाजी थे, तब देश आजाद हुआ, तब उन्होंने ऐसी चीजें देखी। आज हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं अभी। कितनी ज्यादा जिद है अपने टारगेट को पाने के लिए। जब जिस दिन वो गए थे, जिस दिन वो गए थे, ठीक है, आप सॉरी मैं आप इन चीजों के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सही लग रहा है, इन चीजों के साथ आपको इजी समझ आएगा। तो जिद एक ऐसी चीज है, जिस दिन किसान जहां से पंजाब से, हरियाणा से, सभी जगह से गए थे, तो उनको नहीं था पता भी हमें 4 महीने लग जाएंगे वहां पे।
ठीक है। उन्होंने कहा था जी हम अपनी चीज हासिल करने जा रहे हैं, हम अब बिलों को वापस करवाना है जा रहे हैं, एक आज नहीं 10 दिन ही महीने बाद ही हो ही जाएंगे। पर करते करते एक महीना निकल गया, ठंड चली गई, कोहरा पड़ता रहा, इतनी ज्यादा ठंड थी, आप सब जानते हैं जनवरी के महीने में कितनी, दिसंबर के महीने में कितनी ठंड थी, तब भी वहां बैठे थे, पानी की बुछाड़ें हुई, कितना कुछ उनको फेस करना पड़ा, पर फिर भी आज भी वहां पे डटे हुए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, अभी तक बिल वापस नहीं हुए हैं। तो अंडरस्टैंड करें अपने टारगेट को हासिल करने के लिए कितने जिद्दी हैं। क्या आप में उतनी जिद है मैनेजर बनने की, या जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की, या अपने ड्रीम्स को पूरा करने की, क्या उतनी शिद्दत, उतना पैशन और उतनी जिद है? अगर आप में भी उतनी जिद, आप चेक करना कि आप अभी तक जितना भी आपने स्ट्रगल की होगी, जितना भी, क्या आपने उन लोगों की जितनी स्ट्रगल की है जो पिछले 4 महीनों से धरने में बैठे हैं? नहीं की होगी। उतना कुछ फेस किया आप लोगों ने? नहीं किया होगा। क्या डंडे खाए आपने पुलिस वालों से? नहीं खाए होंगे ना। आप तो जस्ट यार अपनी जिंदगी को फ्रीडम करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आनी है, पैसा कमाना है यहाँ से। ठीक है। अगर लोगों की ना भी सुनने को मिल गई तो क्या होगा, अगर लोगों की मजाक सुनने को मिल गया तो क्या होगा, किसी ने फोन काट दिया तो क्या क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया कुछ अलग करने का, भेड़ चाल में तो नहीं चले। आज तक लोग, ज्यादातर लोग किसमें चल रहे हैं? भेड़ चाल में। भेड़ चाल चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है। आपने कुछ अलग करने की जिद ठानी हुई है, तो आपकी जिद ही आपको आगे लेकर जाएगी। तो जिद्दी होना, जिद्दी आदमी ही इतिहास रचते हैं, ये बात ध्यान में जरूर रखना। जो जिद्दी होते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। अगर आप भी इतिहास रचना चाहते हो तो आपको भी जिद्दी होना पड़ेगा। तो फोर्थ जो पर है जी, वो है प्लानिंग। ए गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो आपको मैनेजर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और मैनेजर से भी आगे जो लेवल बियॉन्ड लेवल्स हैं उनको लेकर जाने में हेल्प करेगी। तो प्लानिंग क्या कैसे करनी चाहिए? प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? अभी क्या होता है, पर्सन आप लोग ज्वाइन कर लेते हो, ट्रेनिंग भी लगा रहे हो, पर प्लानिंग नहीं करते। अपनी अपलाइन के साथ बैठे, उनको मिले, ठीक है, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है। अगर आप ज्यादा दूर से हैं, अगर पॉसिबल है, अगर आप 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास हैं, तो मेरे हिसाब से आपको महीने में अगर 2 बार भी अपनी अपलाइन को मिलने के लिए कहीं भी जहां से वो हैं, ठीक है, जहां से भी आप वहां पे जाना पड़े, तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब हमने फॉरएवर स्टार्ट की थी, तब क्या होता था, गंगानगर राजस्थान से मोहाली हर संडे बस आया करती थी, हर संडे ट्रेनिंग लेने के लिए, समझने के लिए, बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। हर संडे, कोई संडे मिस नहीं था होता। और वो लोग 6 बजे यहाँ पे पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी होती थी, ट्रेनिंग के लिए नंबर लगा करते थे, पास लेने पड़ते थे। तो वो लोग सुबह कहते, वो हम जी 3 2 3 बजे वहां से चलते थे सुबह मॉर्निंग में, अर्ली, और यहाँ पे 6 7 बजे पहुंच जाते थे। राजस्थान से सबसे पहले यहाँ पे लोग पहुंचते थे। और कई लोग ऐसे होते थे जो 11 फेज से होते थे, वो लोग वहां नहीं पहुंच पाते थे। और जो लोग जितनी मेहनत ज्यादा करते थे, जितनी ज्यादा दूर से आते थे, वही लोग आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। ठीक है। जो 11 फेज बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है, वो लोग कई 12 12 बजे आते थे। तो यहाँ पे मैटर करता है आपकी डेडिकेशन और आपकी प्रोसेस, आप कितना जाना चाहते हो। तो अगर आप महीने में 4 बार भी आपको आना पड़ जाए आपकी अपलाइन को मिलने के लिए, चंडीगढ़ मोहाली या जहां से भी, ज्यादातर लोग यहीं पे हैं, या दिल्ली कहीं पे भी जहां पे आपकी अपलाइंस हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ खराबी नहीं है। हम लोग दिल्ली जाते थे यहाँ से 80 किलोमीटर डेली ट्रेनिंग लेने के लिए मोहाली। अब आप लोगों के लिए इजी होगा, पर इसको बिल्कुल भी इजी मत बनाना। भी बस घर बैठे ही सब कुछ होगा, घर बैठे सब कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आपको 4 बार महीने में अपनी अपलाइन से मिलने के लिए जाना पड़े, तो मिलने जाएं। हर संडे का रखें, सर आपको मिलने हम आ रहे हैं। ठीक है। अगर पंगा पड़ गया एक, हमारी होगी बैटरी डाउन लैपटॉप की। जस्ट वेट 1 सेकेंड, ओके, आई एम कमिंग। हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे बैक।
कहीं मत जाना, अभी इसके बाद 4 और पड़े हैं। तो ठीक है, तो अगर आपको महीने में 4 बार अपनी अपलाइन से मिलने आना पड़े तो कोई बात नहीं है, अगर आप अकेले हो चाहे आप आपके साथ टीम है, कोई चक्कर नहीं है। अब उनको मिलने जाएं, उनके साथ बैठें, प्लानिंग करें, ठीक है। हर बार प्लानिंग बार बार करनी पड़ती है, ये नहीं एक बार जो प्लानिंग कर दी यही पत्थर पे लकीर है जी, यही सब कुछ हो गया, ऐसे नहीं है। मैं डेली प्लानिंग किया करता था अपनी सीनियर्स के साथ, डेली उनके साथ कुछ ना कुछ समझा करता था। तो प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लानिंग डेली करते रहें। और यहाँ पे है ना, मैंने यूट्यूब पे चैट बॉक्स ज्यादातर हम ऑफ रखते हैं कि आप लोग चाहते हो भी आप अपनी जब जब ये ट्रेनिंग खत्म होगी ना तो उसके बाद आप बताना व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो जो आपके ग्रुप्स बने हैं अभी, आप ट्रेनिंग चैट ऑन रखना चाहते हो। तो मुझे लगता है जब हम लाइव चैट ऑन रखेंगे तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा ऐसे ट्रेनिंग्स करने में। तो प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लानिंग बनाएं, मैनेजर बनना है, कितने टाइम में करना है, कैसे कैसे मेरा मैनेजर होगा, 120 सीसी डालने हैं, कैसे कैसे होंगे, जब मैंने 4 महीने में 150 सीसी डालने हैं तो कैसे होंगे, सुपरवाइजर कैसे होगा 25 सीसी। आप घर बैठे सुपरवाइजर नहीं बन सकते, मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ। जिस दिन आप सुपरवाइजर बन गए आप सीख जाओगे सुपरवाइजर आगे बनाना कैसे है, ठीक है। तो सेम चीज जो आपने की होगी वही आपने अपनी टीम को सिखानी है। तो प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है, और प्लानिंग होगी हमेशा आपके सीनियर के साथ, अपने सीनियर को मिलें और उनके साथ प्लानिंग करें, ठीक है जी। अभी प्लानिंग जस्ट मैनेजर की नहीं करनी है, प्लानिंग अपनी पूरी जिंदगी की करें। बहुत लोग मैं देखता हूँ जिंदगी में अनप्लान्ड अनप्रैक्टिकल सा चलते हैं, जिनमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज है वो है, जो चीज होनी है वो होनी है। आपकी एज बढ़नी है, आपने बूढ़े भी होना है, तो आपकी आपकी शादी भी होनी है, आपके बच्चे भी होनी है। जो चीजें मिथ है वो होनी है, वो तो होनी हुई है ना। हाँ, कई लोग हो सकते हैं जी हम शादी नहीं करना चाहते, ऐसे कुछ। जो आपको पूरी प्लानिंग होनी चाहिए आज के टाइम में, आज मुझे ये है, आज से 4 साल बाद मुझे इतनी इनकम चाहिए, मैंने ये अपना घर बनाना है, मैंने ये करना है, ये करना है। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट अ विश। कैसे होगा प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब होता है कि कैसे 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 होगा। मैं मैनेजर होऊंगा, मैनेजर में जब मैं 2 लाख कमाना चाहता हूँ तो मेरा कौन सा लेवल होना चाहिए, मेरे नीचे कितने मैनेजर होने चाहिए, मेरी कितनी डाउनलाइंस होनी चाहिए डायरेक्ट में। अगर आप एक बंदे के साथ कहोगे मैं 2 लाख महीने का कमा लूँ, तो ऐसा भूल जाओ कभी होगा, ठीक है। 50,000 कमाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए आपकी डायरेक्ट में कितनी कितने लोगों को आपको ज्वाइन कराना है, कितने लोग आपकी डायरेक्ट में वर्किंग होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं प्लानिंग में। नेक्स्ट होता है जो पीपल्स, टुगेदर वी अचीव मोर। सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, लोग सोचते हैं वी हर चीज में जो भी जहां पे कोई बंदा जिंदगी में पैसा कमा रहा है जी, तो वहां पे लोग ही हैं। अगर यहाँ पे लोग नहीं होंगे, कंजप्शन नहीं होगी किसी चीज की, तो वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो बिजनेस चलेगा नहीं। अगर एक मूवी बनती है, अगर वो मूवी देखने लोग नहीं जाएंगे तो वो मूवी नहीं चलेगी, मूवीज नहीं बनेगी। तो आपने ये एग्जांपल देखी, लॉकडाउन में पीवीआर बंद हो गया, मॉल्स बंद हो गए, और पीवीआर को कितना नुकसान हुआ, कितना अभी तक भी अच्छे से पीवीआर वगैरह लोग मूवीज देखने नहीं जा रहे हैं, है ना। कंजप्शन ही हो रही तो बड़ी बड़ी फिल्में कैसे आएंगी। अब आपने देखा होगा पिछले 1 साल में कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टार थे जो छोटी छोटी फिल्मों में भी एक्टिंग नहीं थे करते, आजकल वो गानों में, आजकल आप देखते होंगे भी, आजकल वो गानों में भी आ रहे हैं, इवन पंजाबी सॉन्ग्स में आ रहे हैं बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार। क्यों? क्योंकि काम कम हो गया है ना। तो ये चीजें बहुत होती हैं। तो मार्केट में जहां पे लोग होंगे, लोग होने बहुत जरूरी हैं। लोगों को लगता है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही लोगों की जरूरत है, किसी भी काम में भी लोगों की जरूरत है। आपने कोई सिम बनाया है, अगर उस सिम को लोग यूज करेंगे तभी उस सिम से कमाई है, ठीक है। आपने कोई भी बिजनेस खड़ा किया, आपने केएफसी ओपन किया, अगर वहां पे लोग ही नहीं आएंगे, तो अभी केएफसी जब आप ओपन करते हो, केएफसी का जो सिस्टम होता है, जो मैनेजमेंट है, वो देखती है अभी लोकेशन बहुत देखती है। तो वो लोग देखते हैं अभी ये यहाँ पे केएफसी चलेगा, अभी केएफसी ओपन करके रख दिया, वहां पे लोग ही नहीं आ रहे, वहां पे लोगों का आना जाना कम है, वो एरिया ऐसा है। तो केएफसी ब्रांड बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी केएफसी उतना चल नहीं पाएगा जितना चलने में उसको पावर है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना नहीं। तो मार्केट में पूरी दुनिया में कोई भी काम किस पे डिपेंड है? हम, आप, मेरे ऊपर, इन सब लोगों के ऊपर, पीपल्स के ऊपर। जहां पे लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे वो काम उतना ज्यादा
चल रहा होगा। तो सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सिंपल सा बिजनेस अंडरस्टैंड यहाँ पे समझना होगा भी यहाँ पे तो आप कितने लोगों को लेकर आ सकते हो, जितने लोग आप अपने साथ यहाँ पे जोड़ पाओगे, जितने बड़ी आप अपनी टीम बनाओगे, आपका उतना ज्यादा बिजनेस होगा। पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आप अकेले ने यहाँ पे लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ना है, ठीक है। एक फौज है, वहां पे भी लोग हैं, सरकार लोगों को भर्ती करती है फौज में, फिर एक फौज बनती है, फिर बनती है फौज, ठीक है। पुलिस भी ऐसी ही है, जब पुलिस में लोग भर्ती, अगर कोई नाम का थाना है पर वहां के अगर कोई मुलाजिम ही नहीं है तो वहां थाने का कोई फायदा है? पावर तो बहुत बड़ी है थाने में भी चोरी हो जाएगी अगर वहां पे लोग नहीं होंगे। तो हर जगह लोग मैटर करते हैं यार, ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग मैटर करते हैं। टुगेदर वी अचीव मोर, टीम, टीम फॉर टुगेदर वी अचीव मोर, है ना। तो हम साथ में अगर कोई काम करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप जिंदगी में अकेले लगे रहोगे तो भाई आगे नहीं जा पाएगा। सॉरी, यहाँ पे मेरी हिंदी थोड़ी सी फंबल हो रही है। क्यों नहीं जा पाएंगे? अगर आप सब सोचो, जिंदगी में अकेला बंदा कुछ काम करता है, क्या वो ग्रो करा? आज तक कोई नहीं ग्रो करा। जिसके साथ एक टीम है, ठीक है, हर एक जगह एक टीम है, टीम के साथ। टीम का मतलब ये नहीं है अभी आपके पास जी 1000 बंदों की टीम है। टीम का मतलब चाहे 5 लोग आपके साथ है, पर 5 ऐसे हैं ना जो एक प्रॉपर पांचों के पांचों लीडर्स हैं, लर्नर्स हैं, सीखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, समझने वाले हैं। माइंडसेट सेम है सबका, पांचों का, ठीक है। एक नहीं भी, हाँ 3 बंदे ऐसे हैं जिनका माइंडसेट अच्छा, उसमें से 2 ऐसे हैं, चल भाई शाम होगी, आज बियर पीते हैं, आज पार्टी करने चलते हैं, ठीक है, आजा गेड़ी लगाने चलते हैं, और छोड़े यार सौंपते हैं, नींद आ रही है। मतलब ऐसा नहीं, 5 आपकी टीम में 5 ऐसे चूज बंदे कर लेना। अगर आप जिंदगी में फॉरएवर में बहुत आगे जाना चाहते हो, 5 बंदे चूज करना, पर पांचों का माइंडसेट आपकी तरह होना चाहिए। आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपका ही माइंडसेट ऐसा ना हो कि बिल्कुल डाउन है। आपका माइंडसेट अगर बहुत बड़ा होगा, आपने अपनी टीम में 5 बंदे ऐसे चूज कर लिए जिनका माइंडसेट बहुत बड़ा है, ठीक है, उन लोगों को वैसे ही बना दिया, तो आप मैनेजर छोड़ो, आप यहाँ पे डायमंड मैनेजर बन सकते हैं। ये आके प्रॉपर टीम बन गई। जब ये एक टीम बन जाती है ना, हाथ भी एक हाथ थप्पड़ पड़ता है, एक सुन्न पड़ता है, तो इनमें डिफरेंस है ना। तो जब ये हाथ बनता है ना, 5 उंगलियां जुड़ जाती हैं, तब इसमें जो पावर आ जाती है, ये बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है जी। तो अब अंडरस्टैंड करें, तो अपनी टीम के ऊपर बहुत फोकस करें, हमने टीम कैसी बिल्ड करनी है, ज्यादा नहीं, 5 लोगों की ही टीम बिल्ड करें। कहीं 5वें नंबर पे मैंने ये रखा है पीपल्स। 5 लोगों की टीम बिल्ड, पांचों का माइंडसेट बहुत तगड़ा हो, पांचों के पांचों लर्नर, पांचों के 5 लीडर, आपका मैनेजर ज्यादा दूर नहीं है। 6 प्रिंसिपल जो है जी, पेशेंस, पेशेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल सी बात, आपको फिर धरने पे ले चलता हूँ, किसानी धरने पे, ठीक है। अभी वहां पे लोग 4 महीने से डटे हुए हैं। अगर आज उन्होंने पेशेंस छोड़ दी और पीछे हट गए, तो जितनी मेहनत की 4 महीनों में, वो सारी क्या होगी? बर्बाद। पर उन्होंने पेशेंस रखी हुई है, कोई नहीं, आराम से बैठे हैं, इधर उधर पार्क बना लिए कुछ रहने के लिए, ट्रालियों में एसी लगा लिए, है ना, गर्मियों में रहने के लिए बहुत कुछ, पक्खे लगा लिए, एलईडी लगा ली भी, हाँ टाइम पास भी होता रहे हमारा। तो ऐसे बहुत चीजें कर रहे हैं कि, है ना, पेशेंस के साथ बैठे हैं। क्योंकि उनको नहीं पता भी शायद अभी 2 दिन दूर है, जहाँ शायद अभी 5 दिन दूर है, या शायद 10 दिन दूर है, हमें हमारे वर्ल्ड वापस होंगे, हमारी मांगे सरकार पूरी करेंगे, हम वापस हो जाएंगे। पर अगर उन्होंने पेशेंस छोड़ दी, उन्होंने वहां पे कुछ अफड़ा दफड़ी करनी शुरू कर दी, माहौल खराब किया, तो उनका 4 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। तो जिंदगी में आपके साथ भी ऐसी है, जब आप फॉरएवर कर रहे हो तो आपके पास पेशेंस बहुत मैटर करती है। ऐसी पेशेंस की मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। यहाँ पे काफी लोग नए पुराने सभी हैं, ठीक है। जब आप एएसएन, हम वेब ट्रेनिंग करेंगे, ऑफलाइन ट्रेनिंग करेंगे हम नेक्स्ट मंथ, तब आपको पेशेंस के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज उन लोगों से मिलाने का भी आपको मौका देंगे, जिनके अंदर पेशेंस इतनी थी कि हर बंदे ने उन लोगों को तोड़ना चाहा, पर वो टूटे नहीं, वो करते रहे और मैनेजर बने ही गए। चाहे किसी को 1 साल लगा, चाहे 2 साल, इवन कि ऐसे भी पर्सन है जिनको 4 साल लग गए मैनेजर बनने के लिए। पर मैं लिटरली बता दूं, अगर 4 साल बाद वो मैनेजर ना बनते और फॉरएवर ना कर रहे होते, तो वो 4 साल बाद भी जीरो होते। 4 साल वेट की, मैनेजर बने, पर मैनेजर बन के आज महीने का ₹1,00,000 तक कमा ही रहे हैं ना। अगर वो फॉरएवर ना करते तो क्या 4 साल बाद कहीं पहुंचते? नहीं पहुंचा जाना था। तो आपको ये चीजें बहुत समझनी पड़ेगी, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी चीज है।
जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अभी रैक्स सर को क्या पता था भी उनकी टीम में रॉल्फ के पाएगा, मनदीप कंबोज आएगा, सूर्या सिन्हा आएगा, ओंकार सिंह आएगा, है ना। बड़े बड़े आप लीडरों के नाम ले सकते हो। ये एक टीम फायर इतना बड़ा ग्रुप बनेगा, जहाँ फलाना कोई ग्रुप ऐसा बड़ा बनेगा। उनको क्या पता था एमके ग्रुप में इतना बड़ा ग्रुप बनेगा? उनको ये चीजें उनको क्या पता था? उन्होंने तो जस्ट पेशेंस रखी। ठीक है, शायद 5 साल, पहले 5 साल उनके इतने अच्छे नहीं रहे होंगे, और उसके बाद वाले 5 साल बहुत अच्छे होंगे, उसके 5 साल आगे वाले बहुत अच्छे होंगे। मैं लिटरली बता सकता हूँ, जितने आगे 5-5 साल बढ़ते गए वो अच्छे ही होते गए। तो सेम आपके साथ भी ऐसा होगा। शायद आपके पहले 5 महीने अच्छे ना हो, अगले 5 महीने अच्छे हो सकते हैं। शायद आपका पहला 1 साल अच्छा ना हो, शायद उससे अगला साल आपका बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब जो चीजें शायद किसी ने 1 साल में नहीं ली होंगी, वो आप दूसरे साल 1 साल में ही बहुत उससे आगे ले सकते हो। तो पेशेंस होनी बहुत जरूरी है, और पेशेंस रखें। 7th प्रिंसिपल जो आ जाता है जी, वो होता है जी पॉजिटिव थिंकिंग। थॉट क्रिएट्स रियलिटी। जी आपको मैंने पहले भी बताई है ना बातें भी, अमीरों की तरह सोचना तो शुरू करो, तभी बनोगे उनकी तरह। अगर आज भी वैसे ही मिडिल क्लास जैसे हम लोग सोचा करते हैं मनाली की बर्फ कैसे कब देखने को मिलेगी, है ना, 15,000 महीने का कैसे कमाएंगे, 100 रुपये का तेल बुलवाएंगे, महीने का कितना हो गया, 3,000 मोटरसाइकिल तेल खाएगा, ऐसी ऐसी चीजें सोचोगे, 300-400 रुपये की शर्ट लेंगे, तो भूल जाओ। सोच चेंज करनी पड़ेगी। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है भी, हर जगह पॉजिटिव देखना है, हर जगह ही पॉजिटिविटी। एक गाना भी है पंजाबी में भी, 90% यहाँ पे नेगेटिविटी है, मार्केट में 90% नेगेटिविटी है। चाहे आप फॉरएवर कर रहे हो, चाहे आप फॉरएवर के अलावा किसी भी इंडस्ट्री कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको भाई ऐसा नहीं है अभी आप गए और सभी लोग आपका इंतजार कर रहे थे, हाँ जी आइए हम आपकी बिजनेस डील साइन करने के लिए बैठे थे, ये लीजिए 1 करोड़ का चेक, चलो ये बिजनेस हो गया शुरू। ऐसा कहीं पे भी नहीं है, हर जगह फेलियर्स नेगेटिविटी हर जगह है। बस बंदे को पॉजिटिव रहना पड़ता है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ, आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, ओ गुरिंदर जी मैं थोड़ी वेट कर रहा सी, मैं तो जस्ट ज्वाइन करने बैठा हूं, तुसी मेनू दसो थोड़ा आईडी नंबर की है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता। हाँ, एक लेवल जब आप आगे तब जरूर हो सकता है, जब आप स्टार्ट, मुझे जब स्टार्टिंग में ऐसा कि यार गुरिंदर मैं तेरी वेट कर रहा सी, आ छेती कर मैंने ज्वाइन करा, मैं बस फट्टे चक देने, मैं अगले महीने मैनेजर हूं। ऐसा किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, हर पर्सन को नेगेटिविटीज फेलियर्स दिक्कतें, हर पर्सन को मना, लोग मना करते हैं, बहाने लगाते हैं, सब कुछ ये फेस करना पड़ेगा। यही तो स्ट्रगल है। सिंपल सी बात है, अगर आपने स्ट्रगल ही नहीं की तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप बताओ स्ट्रगल क्या होती है, और क्या होती है स्ट्रगल? स्ट्रगल का मतलब सिंपल है, जिस काम को आपने स्टार्ट किया है उस काम में आप अगर ग्रो करना चाहते हो, तो रास्ते में जो मुश्किलें दिक्कतें आपको होनी है उसको बोलते हैं जी स्ट्रगल। अभी जो बंदा ने जिंदगी में कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, क्या वो बोल सकता है मैं स्ट्रगल कर रहा हूं? वो स्ट्रगल नहीं भाई, वो तो नींद पूरी कर रहा है, नींद पूरी करने के लिए आया इस दुनिया में। जिसने जिंदगी में कुछ करने का डिसीजन लिया है, कुछ करना स्टार्ट किया, वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रगल। उसकी चल रही है जी स्ट्रगल, राइट? तो वो स्ट्रगल कर रहा है। तो जो रास्ते में दिक्कतें आ रही हैं, फेलियर्स, नेगेटिविटी, लोगों के ताने मेने, है ना, जिस सुनने को मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रगल। तो यही स्ट्रगल करके तो आगे सक्सेस मिलनी है। जिसने स्ट्रगल को फेस कर लिया, इस स्ट्रगल के टाइम को निकाल दिया, आगे तो कामयाबी ही खड़ी है ना फिर। रास्ता चाहे जैसा जितना मर्जी मुश्किल हो, चाहे उसमें कांटे हैं, कीले हैं, टोए हैं, खड्डे हैं, प्लेन भी होगा थोड़ा सा बीच में आराम करने के लिए, कहीं पे फल सब्जियां भी आपको खिलाने के लिए बैठे होंगे, लंगर भी लगे होंगे रास्ते में। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है भी हाँ शायद बहुत किलोमीटर जैसे रेगिस्तान में होता है पानी भी ना मिले। तो वो एक रास्ता है। जैसे यहाँ से जैसलमेर जाना है, तो जैसलमेर में अलग अलग तरह का रास्ता आता है ना, कभी सिटी आती है, कभी पिंड आता है, कभी बिल्कुल रेगिस्तानी आता है। फिर हम जैसलमेर पहुंच जाते हैं मंजिल में, जहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो सेम ऐसी ही है जिंदगी में, जब आप कामयाब होना चाहते हो तो रास्ते में दिक्कतें, प्रॉब्लमें, मुश्किलें, छोटी छोटी चीजें जी आनी है, इसको ही स्ट्रगल बोलते हैं। आपने जस्ट अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस बिजनेस को करना है। मैं लिटरली बता दूं, जब मैं फॉरएवर करना शुरू किया था मैंने, तो मुझे काफी दिक्कतें आई,
लोग मना करते थे, ऐसी ऐसी चीजें जो शायद अभी भूल भी जाते हैं, अभी हम ये भी हमारे साथ हुआ था। घर से निकलना, किसी दोस्त ने रोक लिया, उसने मजाक करना शुरू कर दिया, अपनी सिटी में गए, शहर में, इवन जहाँ पे हम अपनी दाढ़ी वगैरह कटिंग कराते हैं, वो जो हमारी दाढ़ी कटिंग करता है वो भी हमें मजाक करना शुरू कर दिया था। और i20, क्योंकि मैं बोलता था भी i20 गाड़ी लूंगा, और मुझे i20 ही कहना शुरू कर दिया उन लोगों ने। हाँ भी i20, हाँ भी i20। तो मैं हंसकर साथ देता भी कोई नहीं, ये भी पॉजिटिव, ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी। हाँ, जितना ज्यादा लोग बोलेंगे, जितना ज्यादा मुझे सुनाएंगे, उतनी जल्दी मेरे पास i20 आएगी। तो मैं उस चीज में भी पॉजिटिव देखना। तो कहीं पे रास्ते में मैंने बाजार में जाना, किसी ने बोल देना यहाँ भी एलोवेरा, तो मैंने सोचना अभी मेरी पहचान मेरे काम से होनी शुरू होगी, और क्या चाहिए। हाँ, मैं एलोवेरा वाला हूँ भाई, हम एलोवेरा का काम करते, तो मुझे एलोवेरा वाला ही बोलेंगे। अभी एक सिंगर है जो गाना गाता है, तो उसको सिंगर बोलते हैं, क्योंकि उस गाने का काम है, गाना बजाने का काम है। समझ रहे हो आप बात को? तो जिंदगी में कुछ भी हो, हर चीज में पॉजिटिव देखो। किसी ने मना कर दिया, वहां पे भी पॉजिटिव देखो, भी शायद इसके नसीब में नहीं है, मैंने तो आगे जाना है, इसके नसीब में मेरे साथ चलना नहीं है। तो थॉट्स क्रिएट रियलिटी, जो जैसा आप सोचोगे, जो सोचना ऐसे नहीं है। अभी आपने ट्रेनिंग लगाई, सब कुछ बढ़िया जी, अभी पॉजिटिव सोच लिया, अभी पॉजिटिव सोचा, आपने सोचा गुरिंदर सर ने बोला था पॉजिटिव सोचो, जो सोचोगे वैसा। ऐसा भी नहीं है, अभी आपने पॉजिटिव सोच लिया, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर माइंड में वही नेगेटिविटी चल रही है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है आप सारा दिन रोज ही पॉजिटिव रहना, आपने हर रोज पॉजिटिव रहना है, हर रोज पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, चाहे जितनी नेगेटिविटी में आ रहे हो, जितना ज्यादा कोई आपको पीछे खींच रहा हो। हर जगह बुराई ज्यादा हावी होती है, अच्छाई थोड़ी लेट हावी होती है बंदे पे। बुरे डिसीजन लेने इजी होते हैं, सच्चे डिसीजन लेने मुश्किल होते हैं। झूठ बोलना आसान होता है, सच बोलना मुश्किल होता है। तो नेगेटिविटी आसानी से आ जाती है, पॉजिटिव रहना मुश्किल होता है। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव रहें जी, मैं तो यही कहूंगा आपसे। और पर्सनल डेवलपमेंट अपनी जरूर करें, जो 8th हमारा प्रिंसिपल है, इम्प्रूव एवरी डे। चाहे इतना सा आप आगे बढ़े, इतना सा सीखें, पर सीखें जरूर, इम्प्रूव जरूर करें अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, कुछ पर्सनल कुछ देखें। जैसा मैं कल था वैसे ही मैं आज हूँ, फिर तो कोई फायदा नहीं। पर्सनल डेवलपमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम खुद के, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुक्स रीड करते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। कई लोग कहते हैं छोड़, क्या बुक पढ़नी है। तो आई थिंक अगर आपने जिंदगी में कुछ बेहतर इंसान बनना है, तो आपको दो चीजें बेहतर बना सकती हैं। एक तो वो चीज है, वो है बुक्स, किताबें। जो दूसरी है, वो होगा आपका एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब आप जिंदगी में कुछ करोगे, है ना, तभी आप एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो एक तो होगी बुक्स, जहाँ पे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, और दूसरी चीज होती है आपको एक्सपीरियंस, वो तो टाइम के साथ ही आना। टाइम के साथ आप बेहतर इंसान बनते जाते हो, बनते जाते हो। हाँ, ऐसे नहीं बहुत बेहतर बन जाता है हर बंदा जिंदगी में, धीरे धीरे। आज एक लेवल पे, कल दूसरे पे होगा, तीसरे पे होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। ये इम्प्रूव ये कोई नहीं कह सकता भी अब मैं सबसे बेस्ट बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा करता है ना जिंदगी में, अच्छे माड़े एक्सपीरियंस जिंदगी में हर बंदे के आते हैं। उन चीजों को फेस करते करते बंदा आगे बेहतर इंसान बनता है। तो दो चीजें मेरे हिसाब से हैं जो आपको बेहतर बना सकती हैं, जो आपकी डेवलपमेंट कर सकती हैं। वो एक तो है किताबें, और दूसरा है आपका खुद का एक्सपीरियंस। लोगों का एक्सपीरियंस नहीं, लोगों की सुनी सुनाई बातें नहीं, आपका खुद का एक्सपीरियंस। आपने खुद कुछ काम किया, वहां पे आप फेलियर हुए, कामयाब हुए, आपका डिसीजन कहीं जगह सही निकलेगा, कभी गलत निकलेगा, उन चीजों से आप सीखोगे। ऐसे आप अच्छे इंसान और ज्यादा बेहतर इंसान बनोगे। और फर्स्ट चीज है किताबें, क्योंकि किताबों में क्या होता है, वो लोगों की किताबें होती हैं जिन्होंने जिंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ हासिल किया होता है। जिन्होंने ऑलरेडी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया होता है, उन लोगों की किताबें हम पढ़ते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें मिलता है, और हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो ऐसे किताबें हमारी जिंदगी में बहुत रोल अदा करती हैं हमारी पर्सनल डेवलपमेंट करने का। तो आज से ही बुक रीडिंग की आदत जरूर पाए, चाहे 10 पेज ही डेली के पढ़े। तो 9 जो प्रिंसिपल है, जो मुझे सबसे मैं कहता हूँ हर बंदा करे, वो होता है जी प्रे। आंखें बंद करें,
अरदास करें, प्रे कभी भी किसी की ज़ाया नहीं जाती, ठीक है? आप सब कुछ क्रिया कर रहे हो, साथ ही साथ आप डेली देखिए, हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं ना, मैं भी चाहता हूँ, आप लोग भी चाहते हैं, पर आज तक परमात्मा ने जो दिया ना, पहले उसका थैंक्स करना स्टार्ट करें, परमात्मा तभी कुछ और देगा। आप थैंक्स करें, आँखें बंद करें, थैंक्स करें, आपको 2 हाथ हैं, आपके पास 2 पैर हैं, कई लोगों के पास ये भी नहीं है ना? आप चल सकते हो, आप कुछ अपने हाथों से खा सकते हो, हाथों से काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, सबसे ज़रूरी बात है। आपको 2 आँखें दी हैं परमात्मा ने, आप पूरी दुनिया इतनी सुंदर दुनिया है, इतनी खूबसूरत है ना? इतनी ब्यूटीफुल ये वर्ल्ड है, इसको आप देख सकते हो, आपके पास 2 कान हैं, आप सुन सकते हो, नाक है, मुँह है, खा सकते हो, ठीक है? दिमाग है, सोच सकते हो। तो बहुत चीज़ें आपको परमात्मा ने दी हैं। उसके बाद ये शरीर देने के बाद काफ़ी लोगों को इन चीज़ों में कमी आती है। कई चीज़ें नहीं मिल पाती, है ना? पोलियो हो जाता है, अंगहीन होते हैं। उसके बाद परमात्मा ने आपको छत दी है, 2 टाइम की रोटी दी है, आपको डेली खाना मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को ये भी नसीब नहीं होता, ठीक है? तो जब आप इन चीज़ों का शुक्रिया करोगे ना, तो आपको जो आपकी बेचैनी है, जो आपकी टेंशन है अपने काम की, हाँ यार, मैं अब कुछ बन नहीं, फिर आप उन चीज़ों से थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हो, कहते हैं नहीं यार, काम करता रह, तुझे मिल जाएगा, जो है वो तो है ही है, अरदास कर, शुक्रिया कर और आगे बढ़ेगा। जब परमात्मा ने इतना कुछ दिया है तुझे, तो ये क्यों नहीं देगा? ये तो उनके लिए चीज़ें छोटी हैं, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें दे दी, है ना? इतनी पूरा शरीर दे दिया, मेहनत करने के लिए 2 हाथ दे दिए, तो ये जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, ये तो छोटी हैं, ये तो परमात्मा दे ही देगा जब तू अपने हाथों से मेहनत करेगा पूरी शिद्दत और दिल के साथ। ठीक है जी? तो लास्ट में जो मैं यही कहूँगा, अभी अरदास किया करें, डेली उस परमात्मा का, उस गॉड का, उस रब का शुक्रिया अदा करें, आपको इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मिली है, ज़िंदगी इतना देखने को। आज आपके पास अभी कितने साल पड़े हैं, इंसान का कुछ नहीं पता चलता, 1 सेकंड में। हमारे एक मैनेजर थे बड़े अच्छे मैनेजर, जो अभी जिनका लास्ट वीक बीमार थे, बॉडी में इन्फेक्शन हुई और आज उनकी डेथ हो गई। तो इंसान का कभी कुछ नहीं पता कब किसी के साथ क्या हो जाना है। तो यहाँ पे ज़्यादा गिले-शिकवे जेब लेकर मत जाएँ, टेंशन, डिप्रेशन लेकर मत जाएँ। जो ज़िंदगी में है उसका शुक्रिया अदा करें और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करें। क्योंकि 99% तो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो पैसे के साथ सॉल्व हो जाती हैं, और 1% जो होती हैं वो परमात्मा की अरदास के साथ खत्म हो जाती हैं। तो होप सो आपको आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे इंस्टाग्राम पे आप रिव्यूज़ ज़रूर देना, आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी। और मैं यही अरदास करूँगा, प्रे करूँगा परमात्मा से भी, इस ट्रेनिंग में से जितने लोग इस ट्रेनिंग में आए, सब के सब मैनेजर बने, सबके साथ ज़िंदगी में ग्रो करें, सब सक्सेसफुल होएँ, सब कामयाब होएँ। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।